औरंगजेब आलमगीर के वो अल्फाज जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। पूरे हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत थी। तब बनारस में एक सेनापति ने हिंदू ब्राह्मण की लड़की से अपने साथ रहने की इच्छा जाहिर की। तब उसे लड़की ने मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर से रम और इंसाफ की गुहार लगाई। तब क्या औरंगजेब आलमगीर ने उसे साथ इंसाफ किया? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या थी और कैसे औरंगजेब ने इंसाफ किया। ये कहानी सिर्फ एक इंसाफ की नहीं और कैसे औरंगजेब ने इंसाफ किया। ये कहानी सिर्फ एक इंसाफ की नहीं बल्कि उस हुक्मरान की है जिसने तख्त से ज्यादा अदल को तरजीह दी। जब हुकूमत का हर ओहदेदार खुद को खुदा समझने लगा, तब एक बादशाह ने साबित किया कि इंसाफ किसी भी तख्त से बड़ा होता है। एक बेटी की इज्जत दांव पर थी, एक जालिम का घमंड आसमान छू रहा था और एक इंसाफ पसंद बादशाह ने वो किया जो सदियों तक याद रखा गया। दिल्ली की गलियों से बनारस की हवाओं तक इंसाफ की गूंज ऐसी थी कि जालिम का नाम मिट गया, मगर इंसाफ का तख्त हमेशा कायम रहा। यह कोई आम हुकूमत नहीं थी, यह औरंगजेब आलमगीर का इंसाफ था। जब औरंगजेब ने एक हिंदू लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया कड़ा इंसाफ, बनारस की बेटी शकुंतला और बादशाह औरंगजेब का ऐतिहासिक ऐतिहासिक इंसाफ। जब दिल्ली के तख्त से उठकर एक बादशाह बनारस में इंसाफ देने पहुंचा, औरंगजेब का ऐसा इंसाफ जिसे सुनकर जालिमों की रूह कांप जाए। हिंदू लड़की की इज्जत और औरंगजेब का इंसाफ एक ऐतिहासिक दास्तान। शकुंतला, जालिम सेनापति और बादशाह का इंसाफ एक सच्ची कहानी। जब बनारस के लोगों ने औरंगजेब के इंसाफ पर एक मस्जिद बनवाई, औरंगजेब आलमगीर की दौरे हुकूमत में काशी बनारस में एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला को काशी बनारस के सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। सेनापति ने शकुंतला बाप से कहा कि तुम अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में 7 दिन के भीतर में भेज देना। पंडित ने यह बात अपनी बेटी शकुंतला से कही। शकुंतला ने अपने पिता से कहा कि सेनापति से 1 महीने का समय ले लीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। शकुंतला के पिता ने सेनापति से जाकर कहा कि मुझे महीने का वक्त दो। सेनापति ने कहा ठीक है, ठीक महीने के बाद भेज देना। पंडित ने अपनी लड़की से जाकर कहा 1 महीने का समय तो मिल गया है, लेकिन अब? शकुंतला ने मर्दाना लिबास पहना और अपनी सवारी को लेकर दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों के बाद दिल्ली पहुंची। औरंगजेब आलमगीर जुम्मा की नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते और हजरत औरंगजेब आलमगीर वो चिट्ठियां उनके हाथ से लेते जाते और फिर फरियादी को इंसाफ फरमाते। शकुंतला भी चिट्ठी देने वालों की कतार में जाकर खड़ी हो गई। शकुंतला के चेहरे पर नकाब था और लिबास मर्दाना पहने हुई थी। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई, तब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। तब वो बोली, महाराज, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधे तरीके से चिट्ठी ली और मेरे पास से हाथों पर रुमाल रखकर। तब औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया कि इस्लाम में गैर महरम को हाथ लगाना हराम है और तुम लड़का नहीं लड़की हो। शकुंतला बादशाह से अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उससे कहा, बेटी तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुंचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला सोच में पड़ गई कि यह क्या। शकुंतला अपने घर लौटी तो उसके बाप पंडित ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो वो बोली, एक ही रास्ता था। मैंने हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है, वो ये है कि बादशाह ने मुझे बेटी कहकर पुकारा था और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। फिर वह दिन आया जिस दिन शकुंतला की डोली सज धज के सेनापति के महल पहुंची। सेनापति ने डोली देख खुशी में फकीरों को पैसे लुटाना शुरू किया। जब पैसे लुटा रहा था, तब एक कंबल पोश फकीर जिसने अपने चेहरे पे कंबल ओढ़ रखी थी, उसने कहा, मेरे हाथ में पैसे दे। उसने हाथ में पैसे दिए और उन्होंने अपने मुंह से कंबल हटाया तो सेनापति देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं बल्कि औरंगजेब आलमगीर खुद थे। औरंगजेब आलमगीर ने इंसाफ फरमाया। 4 हाथी मंगवाकर सेनापति के दोनों हाथ और दोनों पैर बांधकर अलग अलग दिशा में हाथियों को दौड़ा दिया गया और सेनापति को चीर दिया गया। फिर औरंगजेब आलमगीर ने पंडित के घर के सामने चबूतरे के पास नमाज अदा की। तब शकुंतला के बाप पंडित और काशी बनारस के हिंदुओं ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तामीर की जिसका नाम धनेड़ा की मस्जिद रखा गया और पंडितों ने ऐलान किया कि यह बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से इनाम है। और सेनापति को जो सजा दी गई वो इंसाफ एक तख्त पर लिखा गया जो आज भी धनेड़ा की मस्जिद में मौजूद है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ प्यार मोहब्बत बांटते रहें और हमें सपोर्ट करें। प्लीज आप लोगों का एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से थैंक यू, धन्यवाद।